हेलो गाइस। माय नेम इज़ मोहम्मद अफ्तान और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग। और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि पाइथन का कैसे सेटअप करते हैं उसको, और वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो इसमें क्या-क्या है, इसमें एमसीक्यू है, आपको मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और सॉल्व एग्जांपल्स मिलेंगे। तो इसमें फर्स्ट जान लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या है हमारा। तो इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले हम लोग पाइथन को सेटअप करना सीखेंगे और जानेंगे कि पाइथन क्या होता है, क्यों पाइथन लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, इसकी नीड क्या थी, इससे हमें बेनिफिट क्या मिला, पाइथन के कितने वर्जन थे, पाइथन वर्जन 2 वर्जन 3 ये सब क्या है, ये सब क्यों आया, इसकी जरूरत क्या थी, ये सब जानेंगे। ठीक है। और सीखेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं पाइथन को विंडोज में। और फिर सीखेंगे पाइथन आईडी और एडिट कोड एडिटर्स को कैसे यूज करते हैं हम लोग। फिर हम लोग अपना पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड भी बना के दिखाएंगे। ठीक है। और पार्ट बी में जानेंगे हम लोग वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होती है। ठीक। पहले जानेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, इनके उनको नेमिंग कैसे, वेरिएबल को लिखते क्या है, इनकी नेमिंग का क्या क्या रूल्स हैं, वो सब सीखेंगे। और जो एरर आते हैं एरर को देखेंगे। और कौन कौन सी वैल्यू होती है और डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो जानेंगे। देन क्या आएंगे कीवर्ड्स एंड रूल्स जो इसमें यूज होते हैं उनको जानेंगे। स्टेटमेंट्स एंड ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स क्या होते हैं इन सब भी जानेंगे, इसको भी सब भी जानेंगे। एंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये होता क्या है, इससे क्या बेनिफिट है, ये सब क्या है, सब जानेंगे। ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स जानेंगे एंड कंपोजिशन एंड कमांड्स जानेंगे। ठीक है। तो पहले पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं सेटिंग अप ऑफ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। तो मैं किसी भी मतलब कोई भी हम लोग प्रोग्राम लिखने से पहले एक सेक्शन को देखते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल। पहले कुछ लिखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, कोड कैसे राइट करना है और रन कैसे करना है। तो हम लोग जानेंगे पाइथन क्या है। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं पाइथन क्या है और इससे क्या, इसको किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया। तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब पूछेंगे आप इंटरप्रेटेड क्या होता है, तो इंटरप्रेटेड वो होता है अगर आप कोई लैंग्वेज है जो एक बार में सबको रन कर रही है, मतलब अगर आपने कोड रन किया तो एक बार में सारे कोड को रन कर दो, वो होती है कंपाइलर। पर इंटरप्रेटेड क्या होती है, इंटरप्रेट होती है जब आपने उसको लिखा तो वो लाइन बाय लाइन रन होती है। एक लाइन रन होती है, फिर दूसरी लाइन रन होती है, तीसरी लाइन रन होती है, ऐसे करके एक एक करके सारी लाइन इसमें रन करती है, तो होती है इंटरप्रेटेड। जनरल यूज के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट की थी, किसने की थी, गुडो वैन रूसन ने। और ये रिलीज हुई थी 1991 में। और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है जैसे, अब कुछ लैंग्वेज होती है लो लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं जिनसे आप डायरेक्ट मशीन कोड, जो मशीन होती है लैंग्वेज, उनको मतलब आप क्रिएट कर सकते हो। आप बाइनरी में मतलब कोई भी लैंग्वेज जो बाइनरी से आपको दे दे, आउटपुट दे, तो उनको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें आप राइट कर सकते हो कोड, मतलब इसमें जो कोड होता है सिंपल बेसिक इंग्लिश की तरह होता है, rather देन मशीन इंस्ट्रक्शंस। और आपका इंटरप्रेटेड आप जानिए क्या होता है, जो लाइन बाय रन रन करे। ठीक है। और पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। और वो कुछ लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस है, तो वो कंपाइलर है, कंपाइलर है, उसमें एक साथ सारा कोड रन होता है। और ये पाइथन है, इसमें इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन कोड रन होता है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ बीइंग कंप्लेन compiled into a separate executable first, पहले इसमें कंपाइल करने का पहले एग्जीक्यूट करता है कोड को। पाइथन क्या है, पाइथन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है इस वर्ल्ड में। ऐसा क्यों है, क्यों पॉपुलर इतनी पाइथन इतनी पॉपुलर है बाकी लैंग्वेज के मुकाबले। तो इसका पहला रीजन है इजी टू राइट। ये बहुत ही इजी टू राइट है, इसको रीड और राइट करना बहुत ही आसान है। इजी टू राइट एंड रीड। और ये वर्सेटाइल है, मतलब वर्सेटाइल मतलब आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, किसी भी। इस सेम लैंग्वेज वेबसाइट बैकएंड में भी आ सकती है, एआई मॉडल को ट्रेन करने में भी आती है, एक्सेल को ऑटोमेट करने में भी आती है, रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करने में भी आती है। एंड रास्पबेरी
पीआई होती है, इसमें रास्पबेरी पाई कंट्रोल होती है। वाई पाइथन इज ग्रेट लैंग्वेज फर्स्ट। तो पहला है ये सिंपल रीडेबल सिंटेक्स। सिंटेक्स होता है जो लाइन ऑफ कोड जो आप लिख रहे हो, कोड जो कोड आपने आपको इंग्लिश में लिखना है उसे ही सिंटेक्स कहते हैं। पाइथन का सिंटेक्स बाकी लैंग्वेजों के मुकाबले काफी ईजी है, इसलिए उसको बोलते हैं रीडेबल सिंटेक्स है इसका। ऑलमोस्ट लाइक इंग्लिश सेंटेंसेस, ये इंग्लिश सेंटेंसेस की तरह है, तो आप इंग्लिश में कितने अच्छे से लिख सकते हो, तो इसीलिए इसमें आप अच्छे से लिख सकते हो, जिससे क्या होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इजीली आप सीख सकते हो। इसलिए पाइथन काफ़ी इजी लैंग्वेज होती है लर्न करने के लिए। सब यही रिकमेंड करते हैं कि आप पहले पाइथन ही सीख लें। और इसमें सेमी कॉलन और करली ब्रेसेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर मान लीजिए आखिरी पेपर के एंड में, मतलब लाइन कोड लाइन के एंड में आप कोई भी सेमी कॉलन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए आप इस सेमी कॉलन लगाते नहीं है, तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, लाइन के एंड में। और इसकी ह्यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। रेडीमेड टूल्स लाइक इसमें बहुत सारे टूल्स रेडीमेड है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आप इसमें टूल्स को यूज़ कर लीजिए, तो आपको जो जो प्रोग्राम करने में जल्दी हो जाएगा, आपको ज़्यादा लाइन ऑफ कोड यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे टूल्स लाइक है, फाइल्स है, फाइल्स के लिए है, मैथ के लिए भी अपना एक टूल आता है, डेट्स के लिए भी टूल है, वेब रिक्वेस्टर्स है एंड मोर। मैसिव इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है कि जैसे आप पाइथन की लाइब्रेरी से आप कितना इसमें इकोसिस्टम इतना है कि मतलब पाइथन का इकोसिस्टम इतना बड़ा है, जैसे इसमें नमपाई आता है, पांडा आता है, टेंजो आता है, टेंसर फ्लो एंड थर्ड पैकेज। इससे क्या होता है, कोई भी इसको यूज करके आप किसी भी चीज को जल्दी बना सकते हैं, और इस इन बहुत सारी चीजों से आप वेबसाइट बना सकते हैं, इन सब चीजों से भी पाइथन में सब आता है। अक्रॉस प्लेटफॉर्म, अब क्या है इसका अक्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, ये इसकी सेम स्क्रिप्ट जो होती है विंडोज पे भी रन हो सकती है, लिनक्स पे भी और मैक पे भी। कुछ कुछ लैंग्वेज की होती है जो सेम स्क्रिप्ट हर जगह रन नहीं होती, उनमें कोड को थोड़ा डिफरेंस करना पड़ता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, जैसे इंस्टाग्राम का बैकएंड जो है पाइथन में है, ठीक है। लार्ज यूट्यूब इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बैकएंड है, नासा का डेटा एनालिसिस पाइपलाइंस जो है पाइथन यूज करती है। इंडिया की बात करें तो जीरोधा, स्विगी, रेजर पे, ये सब क्या पाइथन का यूज करती हैं अपने बैकएंड के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है। आपका दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा पाइथन वर्जन क्या है कि पाइथन 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 वर्जन पाइथन वर्जन्स क्या होते हैं, पाइथन 2 क्या है, पाइथन 3 क्या है, दोनों अलग क्यों है, इतने वर्जन की जरूरत क्या है, पहले ले चलते हैं, जानते हैं। तो पाइथन के दो ही मेजर लाइन्स, पाइथन है टू मेजर वर्जन लाइन्स। पहला है पाइथन 2 जो रिलीज हुई 2000 में, ऑफिशियली स्टॉप्ड रिसीविंग अपडेट्स जनवरी 2020 तक। अब पाइथन 3 रिलीज हुई थी 2018 8 में, एंड फिक्स फ्लॉज एंड जो पाइथन 2 में फ्लॉज थे उनको फिक्स किया गया इसमें, जो और यही इकलौता वर्जन जो आप सीखते हो आज के दिन, वो यही पाइथन 3 ही है, ठीक। तो इसमें क्या फीचर थे, पाइथन 2 और पाइथन 3 में क्या अंतर थे। तो प्रिंट स्टेटमेंट जो हुआ करती थी इसमें, फिर जो प्रिंट स्टेटमेंट इसमें प्रिंट में हमने हेलो लिखा, और इसमें प्रिंट हेलो ऐप ऐसे लिखते थे कर्सर में, मतलब ब्रैकेट्स के अंदर, इसमें बिना ब्रैकेट के बाहर लिखते थे। तो ये फंक्शन कॉल को भी अलग तरीके से डिफाइन कर सकता था और ये नहीं करता, इसलिए पाइथन 3 ज़्यादा सही है। डिवीजन क्या है, तो ये क्या देता था, ये हमेशा इंटीजर डिवीजन देता था, और ये क्या ट्रू डिवीजन देता है। स्ट्रिंग के लिए इसमें एस्काई वैल्यू डिफॉल्ट पे रहती थी, और इसमें यूनिक कोड जो होता है डिफॉल्ट पे रहता है, ना कि एस्काई वैल्यू। स्टेटस क्या है, ये स्टेटस है कि अनसपोर्ट। अब इसके बाद आजकल स्टेटस मतलब चल नहीं रही, अब ये बंद हो चुकी है, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसको यूज़ नहीं करता है, ठीक है। और ये एक्टिवली मेंटेन्ड है, इसको भी मेंटेन किया जाता है। इसमें इनपुट फंक्शन जो है, इनपुट फंक्शन क्या होता था, रॉ फॉर टेक्स्ट होता था, पर इसमें इनपुट फंक्शन होता है रिटर्न टेक्स्ट। अगर एग्जाम की टिप के लिए, जैसे कि अगर पूछा जाता कौन सा वर्जन न्यू प्रोजेक्ट में यूज होता है, तो हमेशा पाइथन 3। इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो आपको इन स्टेप को फॉलो करना है। पहले आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, python.org,
org डाउनलोड इन योर ब्राउज़र। देन आपको क्लिक करना है येलो डाउनलोड python.x बटन पे, जो आपको ऑटो डिटेक्ट कर लेगा विंडो और डाउनलोड हो जाएगी exe इंस्टॉलर में। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, पहला है कि टिक द चेक बॉक्स ऐड पाइथन टू पाथ एट द बॉटम ऑफ इंस्टॉलर। आपको इंस्टॉलर के आखिरी में दिखेगा टिक टिक होगा, उसको आपको कर लेना है, चेक बॉक्स को टिक कर लेना है इंस्टॉल करने से पहले। देन आपको रन करना है पाइथन फॉर एनी फोल्डर इन कमांड पैलेट। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद आपको फिनिश करना है, वो आपको फिर कमांड पैलेट ओपन करना है और टाइप करना पाइथन वर्जन टू कंफर्म इंस्टॉलेशन का, पाइथन के इंस्टॉलेशन को फिनिश करने के लिए। और आप क्या कॉमन मिस्टेक हो जाती लोग कर देते हैं, वो आपको नहीं करनी है जाती, जैसे कि आप बहुत लोग होते हैं टिक को मिस कर देते हैं, बहुत लोग होते हैं टिक जो होते हैं पाथ ऐड टू पाथ करना भूल जाते हैं, जिससे बिगिनर होते हैं, जिससे क्या है पाइथन जो इंटरनली उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। अगर टिक नहीं करेंगे तो रिकॉग्नाइज नहीं होगा इंटरनली, तो आपको टिक करना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं फिर आईडीई। अब आईडी क्या होता है, आईडी एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, रन करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, रन करते हैं, डिबग करते हैं। बिगनर्स के लिए कॉमनली कुछ आईडीज हैं, जैसे कि आईडी जैसे कि वीएस कोड, पाइचार्म, जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैब। और आइडियली जो है काफ़ी बिगिनर के लिए बिल्कुल बेसिक, जो आपको छोटे छोटे कोड लिखने हैं, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है, तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। पर आपको इसको ज़्यादा दिन तक नहीं यूज़ करना है, बस आपसे थोड़ा बहुत सिंटेक्स सीख जाए तो उसको आपको आपके लिए बेस्ट आईडी जो रहेगी फिर उसके बाद वीएस कोड ही है, जो कि मोस्ट प्रोफेशनल स्टूडेंट सब यूज़ करते हैं। लाइट वेट है, यूज इसकी लाइब्रेरी बहुत एक्सटेंशन है, तो नई नई जो लाइब्रेरीज आती रहती हैं इसमें जुड़ती रहती है। तो इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा लाइब्रेरीज की टेंशन लेनी है, आपको ईजिली हर लाइब्रेरी मिल जाती है कि इसमें आप ये ना सोचो कि होगी कि नहीं होगी, हर लाइब्रेरीज में लगभग होती है। पाइचार्म भी है, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, तो आपको जो सही लगे, पर आप वीएस कोड ही इंस्टॉल करिए। ठीक है, और अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं वीएस कोड इंस्टॉल करेंगे वीएस कोड में, और वीएस कोड से ही सीखेंगे कैसे इसको करना है इसमें। ठीक है, और आपको पहला कोड लिखना है, आपको हेलो वर्ल्ड लिख के प्रोग्राम आपको ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशन है, मतलब बोल सकते हैं ये प्रथा है कि हमेशा आप जब भी प्रोग्राम का पहला कोड आप लिखते हो तो वो लिखते हो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मतलब कन्वेंशन बन जाता है ना, वैसा ही कन्वेंशन है जैसे हर बन जाता है कभी भी आप कोई भी चीज़ करते हो, स्टार्ट करते हो दही खा लो, जा रहे हो कहीं अच्छा पेपर पर देने जा रहे हो तो दही खा लेते हैं लोग, तो बस वैसा ही है ट्रेडिशन की। आप अगर पहला कोड कोई लिख रहे हो तो ये ही लिखो हेलो वर्ल्ड वाला। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा हेलो वर्ल्ड, अगर आप ऐसे लिखोगे। आप क्या है, पहले तो आपको ये आपको ब्रैकेट्स नहीं बोलने हैं और सेमी कॉलन नहीं बोलना है। अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लाओगे तो एरर आएगा, और सेमी कॉलन नहीं लाओगे तब भी एरर आएगा, तो आपको ये दोनों बात नहीं बोलनी है, वरना आपका एरर आएगा कोड में। ठीक है, कोड आपको दो तरीके से रन हो सकता है, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड में। पहला इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, इसमें आप क्या होता है कि पाइथन टाइप करते हो टर्मिनल में, और फिर एक आपको आता है ए, और ये ग्रेटर देन का सिंबल आता है 3 बार, तो आप वहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, जिससे क्या होता है पाइथन रन हो जाती है तुरंत। एक स्क्रिप्ट मोड होता है जिसमें आप क्या पाइथन को अपनी फाइल को सेव कर लो p.py में, तो वो रन हो जाती है इजीली, उससे आप कर सकते हो। और पार्ट बी क्या है, पार्ट बी है इसमें वेरिएबल एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स। तो पाइथन इंस्टॉल होने के बाद आप लोग को लर्न करना है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरी प्रोग्राम क्या है, वेरिएबल क्या है, बॉक्सेस क्या है जो स्टोर्स हैं इसके अंदर, डेटा स्टोर है, वो होते हैं वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस। तो आपको मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, और ऐसा बताऊंगा कि आप भूल ही नहीं पाएंगे कभी भी एक्सप्रेशंस क्या है एंड स्टेटमेंट्स क्या है। तो पहले आप वेरिएबल हम लोग जान देते हैं, नेमिंग एंड यूजिंग देम। वेरिएबल्स क्या है और इनको यूज कैसे करते हैं, उनके नेम कैसे करते हैं लोग, नेम और नेमिंग में बहुत लोग गलती करते हैं, जो आपको ध्यान देना है कि नेमिंग कैसे करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेरिएबल इज अ नेम, एक नेम है जो आप डिफाइन करते हो, जैसे कि यहाँ पे एज डिफाइन किया है, वैसे एक नेम है ये जिसमें आप कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हो। आप इसको नहीं समझ सकते, जैसे मैंने एज इक्वल टू 20 लिख दिया है, तो ये अभी मत समझो कि जो एज है वो 20 है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत समझ है। वेरिएबल अगर आपने 20 लिख दिया है, 20 अगर आपने एज लिखा है, तो मैं आपको बता रहा था कि जिससे कि मैं एक चीज बताना चाहता जो आपको बहुत जरूरी है जानना, कि जो ये आपको दिख रहा है एज, एज जो है ये 20 के इक्वल नहीं है। अभी मैं सोचो एज इक्वल टू 20, यहाँ पे जो आप ये करते हो लिखते हो आपकी एज, तो यहाँ पे एक बॉक्स बन जाता है 20 नाम का, मतलब एक बॉक्स बन जाएगा एज नाम का जिसमें 20 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ये वैल्यू 20 करके स्टोर हो जाती है। ठीक है, जब आपने इसमें एज लिखा, ये ऐसा नहीं कि एज इक्वल टू 20, एक एज नाम का एक मेमोरी लोकेशन पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे 20 स्टोर हो जाएगा। समझ रहे, मेमोरी लोकेशन में एक स्पेस क्रिएट होती है, वहाँ पे 20 स्टोर हो रहा है, ना कि एज इक्वल टू 20 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप एक ना सोचेगा कि एज की वैल्यू 20, सिर्फ मेमोरी लोकेशन पे एक एज नाम का वैल्यू क्रिएट हो, वो मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो रही है जिस पे 20 होगा। इसी तरीके से जब आप नेम देंगे, नेमिंग इस पे देंगे, तो उसी तरीके से आपको आफ्ताब जब आप इसमें कर रहे हैं, तो आफ्ताब इक्वल टू नेम नहीं है, नेम नाम का एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे आफ्ताब किस आफ्ताब को सेव किया गया है। ठीक है, हाइट उसी तरीके से है। और जब प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट करेंगे लगाकर अपने दोनों तरफ को ब्रैकेट्स लगा के प्रिंट कर देंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं है। आप एज डाल देंगे तो आफ्ताब ये देखिए 20 आ जाएगा आउटपुट में, नेम डाल देंगे तो आफ्ताब आ जाएगा, हाइट डाल देंगे 5.9। एक जरूरी चीज क्या है जो मैं बताता हूँ, जो काफी जरूरी है आपको जानना, कि जैसे जब भी आप नेम दे रहे हैं तो एक मीनिंगफुल नेम दीजिए, ऐसा नेम मत दीजिए जिसका कोई मतलब ना बनता हो। अगर आप एज लिख रहे हैं, जैसे आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमको प्राइम नंबर क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप उसका नाम नाम दे दीजिए प्राइम नंबर, कैलकुलेट, एवरेज, बाकी सब दे दीजिए। बट आप कोई भी जब भी आप कुछ लिखें मीनिंगफुल नेम नहीं, A B C A, ऐसा कोई नेम ना दे जो जिसका कोई मतलब ना बनता हो। इससे क्या है कि अगर आपको कोई कोडर जो दूसरा कोड प्रोग्रामर आपका कोड पढ़ रहा होगा तो उसको ईजी होगा समझने में और अंडरस्टैंड करने में कि कोड में लिखा क्या है, क्रिएट किया गया है प्रोग्राम, तो आप वो इजिली समझ पाएगा। ठीक है, तो और वेरिएबल को नेम करने के कौन कौन से तरीके हैं। पहला ये है कि क्या लेटर जो है A to Z होना चाहिए, और बड़ा लेटर छोटा लेटर कुछ भी हो सकता है A to Z। ठीक है, और और क्या है कि जब भी आप वेरिएबल को नेम देंगे तो आपको स्टार्टिंग में आपको एक पहला पॉइंट याद लिखना है, सिर्फ पहला पॉइंट लिखिए कि आपको स्टार्टिंग में या तो कोई भी आपको A to Z कैपिटल में या स्मॉल में आपको हमेशा अल्फाबेट यूज करना है। अल्फाबेट, नंबर नहीं आएगा स्टार्टिंग में, नंबर अलाउड नहीं होता है। क्या अगर आप नंबर लिख दे तो वो वेरिएबल ही डिफाइन नहीं होगा, तो उसमें वैल्यू क्या स्टोर करेंगे जब वेरिएबल इनडिफाइन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा पहला पहला वेरिएबल जो होगा आपका, जो पहला वेरिएबल का वर्ड होगा उसमें आपको अल्फाबेट होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। और फिर अल्फाबेट का फिर कोई भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, डिजिट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब क्या नहीं आ सकता है, तो उसमें जैसे कि कुछ स्पेशल सिंबल है जो आप कहीं यूज नहीं कर सकते, ना बीच में ना आखिरी में, कहीं भी नहीं। अगर इसको यूज कर लिया तो समझ लीजिए इन सबको यूज करने के तो आपको क्या होगा, वो वेरिएबल अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आप इन सबको नहीं यूज कर सकते। हाँ, आप तीन चीज अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेटर यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। पर डिजिट भी आप स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और पाइथन जो है, तो पाइथन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइथन में लेटर डिजिट अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, और इन सब का उपयोग नहीं कर सकते, उनका यूज नहीं करोगे, और इन सबको यूज कर लिया तो एरर आ जाए। और इन और बस डिजिट को स्टार्टिंग यूज नहीं कर सकते, बाकी आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ कीवर्ड्स हैं पाइथन में जिनको आप यूज नहीं कर सकते हो, जैसे फॉर आप नहीं यूज कर सकते, इफ नहीं यूज कर सकते और क्लास नहीं यूज कर सकते। आप पूछोगे क्यों आप ये क्यों यूज नहीं कर सकते, तो आप इसको इसलिए नहीं यूज कर सकते, क्या होता है कि कुछ कुछ पहले से ही कीवर्ड डिफाइन है, कुछ कुछ वेरिएबल्स की जो वैल्यू है, जो नेम है, वो पाइथन ले चुका है, क्योंकि ये आगे आने लेक्चर में आप पता आपको चलेगा इन सबका उपयोग किया जाता है, बाकी सब आपको कोड करने के लिए इन सबको यूज किया जाता है, तो उनको पहले से डिफाइन करके रखा है। जो चीज पहले से डिफाइन है, जो उसमें वो लैंग्वेज में, उसको आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के लिए। ठीक है,
तो इन सब नाम से और काफ़ी चीज़ें हैं, आप पूरा लिस्ट है पढ़ लीजिएगा कौन कौन से कीवर्ड है कि उन सबको यूज़ नहीं कर सकते पाइथन में। और दूसरी बात, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो आप पूछेंगे केस सेंसिटिव क्या होता है? तो केस सेंसिटिव होता है जिसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग तरीके से लिया जाता है। जैसे कि इसमें एज लिखा है, एज इसमें ए बड़ा है, कैपिटल है, और ये वाला ए स्मॉल है। और ये दोनों दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल है, ना कि एक वेरिएबल। इसमें एज ही एज अलग है और ये वाला एज अलग, दोनों एज को अलग तरीके से लिया था, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो केस सेंसिटिव नहीं होती उसमें छोटा एज और बड़ा एज दोनों बराबर होगा। तो पाइथन को याद रखें, दोनों ही अलग होती है। इसमें केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल और कैपिटल दोनों अलग अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे। और आप नेमिंग नेमिंग, अगर मान लें नेमिंग नेम लिख रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखें कि जो नेम होता है उसको अच्छे तरीके से लिखने के लिए आप स्नेक केस करके वो आता है कन्वेंशन, उसको यूज कर सकते हैं। स्नेक केस क्या होता है? उसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई दो वर्ड लिखने हैं, तो आप उनके बीच में एक ब्रैकेट का यूज करेंगे और दोनों के फर्स्ट वर्ड को आप स्मॉल यूज कर लिखेंगे। जैसे कि स्टूडेंट नेम लिखा है ना, तो स्टूडेंट में एस स्मॉल है, नेम में एन स्मॉल है, और बीच में बार लगा हुआ है। तो ये कन्वेंशन है, आप लिख कैसे भी सकते हैं, बट प्रेफर किया था कैसे लिखें, क्या है कि कोड अच्छा दिखता है और समझने में इजी होता है। ठीक है। चूज डिस्क्रिप्टिव मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव मार्क नेम्स। अब बड़ा जैसे कुछ लोग यूज करते हैं मार्क्स की जगह पे एम, स्टूडेंट की जगह पे एस, क्लास की जगह पे एल, सी। तो क्यों ये यूज नहीं करना है? अब इसको यूज डिस्क्रिप्टिव नेम इसलिए यूज करें क्योंकि क्या है कि कोई आपका कोडर, दूसरा कोई कोडर प्रोग्रामर होगा तो आपके कोड को इजीली समझ पाएगा। अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे तो आपको कोड को समझना आसान नहीं होगा। तो आप हमेशा डिस्क्रिप्टिव नेम को यूज करें। अब नेम एरर्स क्या है? नेम एरर्स वो होता है जैसे कि आप जो चीज़ है, कुछ कोड है, कुछ वेरिएबल आपने लिखा पर उसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं की, और आपने प्रिंट कर दिया, जैसे इसमें प्रिंट कर दिया मार्क्स की, पर प्रिंट की कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई थी। तो जब भी तो फिर एक एरर आ जाता है जिसको बोलते हैं नेम एरर। ये एरर तभी आता है जब आप अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं की हो, पर आप उसको प्रिंट कर रहे हो। बिना वैल्यू असाइन किए कैसे प्रिंट कर सकते हो? जब वैल्यू असाइन नहीं की हो तो तभी एरर आता है। ठीक है। जैसे कि मार्क्स इज नॉट वैलिड, मार्क्स इज नॉट डिफाइंड, मार्क्स को आपने डिफाइन नहीं किया है पर आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हो, तो ये एरर आएगा। ठीक है। ऑलवेज असाइन अ वैल्यू बिफोर यूजिंग इट। आप हमेशा इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अवॉइड ऐसे कर सकते हैं कि आप हमेशा वैल्यू असाइन करें प्रिंट करने से पहले। वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी पड़ेगा, नहीं आप प्रिंटिंग कुछ आएगी ही नहीं और दिखा देगा कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप वैल्यू असाइन जरूर करें, और डबल चेक करें कि स्पेलिंग एंड कैपिटलाइजेशन की स्पेलिंग सही हो और कैपिटल स्मॉल की गलती ना हो, क्योंकि इसमें मार्क्स और मार्क्स मैंने आपको बताया केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें कैपिटल और स्मॉल का अंतर होता है, तो इस पर भी ध्यान रखें आप। ठीक है। और कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, लोग बाकी लोग जो होते हैं कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं नेम्स में, कि स्ट्रिंग जैसे यहाँ पे प्रिंट मार्क्स है तो आप कुछ क्या होता है ऐसे लिख देते हैं प्रिंट मार्क्स। तो आप अगर आप प्रिंट मार्क्स करेंगे तो ये मार्क्स प्रिंट कर देगा, इसकी कोई वैल्यू फेच नहीं करेगा। डायरेक्ट जो मार्क्स होगा वो जो आपने, अगर आपने तो इसमें कोटेशन के बीच में लिखा, कोट्स के बीच में आप जब भी लिखोगे तो जो प्रिंट के अंदर जो भी लिखा रहेगा, अगर कोट्स के बीच में डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा वही चीज, एकदम एग्जैक्ट। अगर आप यहाँ तक कि नंबर भी लिख दोगे 1 2 3 4, और वन नंबर भी लिख दे रहे हो 1 2 3 4, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए जिसकी वेरिएबल के लिए, तो आप हमेशा बिना बिना कोई कोटेशन यूज किए आप उस पर लिखे, तब होगा। ठीक है। बिगिनर के लिए है। और देखिए, चलते हैं बाकी। अब जानते हैं वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स क्या होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। ये मतलब कह सकता हूँ कि अगर आपको इसको नहीं समझ में आया तो आपको आगे वाले कोडिंग में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसको आप एकदम ध्यान समझें कि वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स होते क्या है, और मैं आपको इतने अच्छे समझाऊंगा कि आप भूलेंगे नहीं, बस एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। ठीक है। तो वैल्यूज ये होती हैं, वैल्यू होती है पीस ऑफ डेटा। वैल्यूज कोई भी नंबर,
कोई भी वर्ड, कोई भी एक इंफॉर्मेशन जिसकी कोई कोई वैल्यू हो, जिसकी कुछ कीमत हो, जिसकी कोई मीनिंग हो, वो होती वैल्यू। ठीक है, ठीक है। पाइथन में अ, जो होता है, उस वैल्यूज को, वो वैल्यू भी बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है। ठीक है, और उनको स्टोर, अगर जो वैल्यू के टाइप है, जो जिस टाइप की वैल्यू होगी, उतनी इसको स्टोरेज मिलती है। ठीक है, आप क्या कह रहे हो, मुझे तो भैया कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी समझ में आ जाएगा। तो मैं बता दूं, जैसे कि आप, जैसे कि इंट है, आपने लिखा कि कोई वैल्यू स्टोर किया 10। ठीक, 10 स्टोर कर लिया, कोई सी भी वेरिएबल में आपने 10 स्टोर कर लिया। ठीक है, या मतलब आप कोई चीज लिखना चाह रहे हो, या वैल्यू कोई बनाना चाह रहे हो, कोई मार्क्स लिखना चाह रहे हो, कुछ भी लिखना चाह रहे हो, किसी की वैल्यू जानना चाह रहे हो कि ये 10 क्या है। तो 10 आपको क्या लिख रहा है, 10 एक नंबर है। तो नंबर जो हमेशा आते हैं वो सब इंट में आते हैं। नंबर जो होते हैं इंट में होते हैं हमेशा। इसमें और हम इस क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट नहीं होते हैं, सिर्फ होल नंबर 1 2 3 4, न कि 1.2.3 नहीं, सिर्फ नंबर्स होते हैं, वो इंट में होते हैं। जैसे आपने मार्क्स लिखा, मार्क्स इक्वल टू 10 लिख दिया। ठीक, मार्क्स लिखा, मार्क्स इक्वल टू 10 लिखा। फिर हमें इसका डेटा टाइप पता करना है कि 10 क्या है। सॉरी। तो हमको पता करना है कि मार्क्स है क्या। तो मार्क्स हमें पता करना है, तो आप उसमें डालिए कि 10, जैसे इसमें लिखा है 10, तो आप इसके मार्क्स डाल दीजिए। मार्क्स डाल देंगे तो आपका डेटा टाइप क्या लिख के आएगा, इंट लिख के आ जाएगा। अब मान लीजिए मार्क्स की जगह पे आप लिख दे रहे हैं 10 की जगह आप लिख रहे हैं 10 3.4। तब अगर आप डालेंगे 3.4, तो आप चेक करेंगे तो फ्लोट लिख के आ जाएगा। ठीक, जिसमें क्या होता है, डेसिमल पॉइंट भी होगा। और फिर आप जब भी मान लीजिए हेलो है, मार्क्स इक्वल टू हेलो लिख दिया आपने, और मार्क्स को, आपने मार्क्स का डेटा टाइप, अब जब भी किसी भी चीज का आपको टाइप पता करना, तो इससे लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट में टाइप, फिर एक और ब्रैकेट के अंदर, कोटेशन के अंदर आप, अगर आप कोटेशन के अंदर तब लिखेंगे जब अगर आप एग्जैक्ट लिख रहे हो वही जो आपको इसकी वैल्यू पता करनी हो। अगर आप वैल्यू वेरिएबल पहले से डिफाइन कर चुके हैं, तो सिर्फ आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे हेलो एलपीयू। ठीक है, बुलियन क्या होता है, बुलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स में काम करता है। इसमें मतलब आपने लिख दिया मार्क्स के अंदर ट्रू, तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा। मार्क्स के अंदर लिख दिया मार्क्स इज इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे डाल दिया मार्क्स, ना कि ट्रू, यहाँ पे डाला मार्क्स, तो आप प्रिंट हो जाएगा ट्रू। ठीक, जैसे इसमें लिखा ना, क्लास इज इक्वल टू इंट, उसकी क्लास जो है, इस वाले की क्लास क्या है, इंट है। ठीक है, और देखिए क्लास इज इक्वल टू फ्लोट, इसकी क्लास फ्लोट, और इसकी क्लास है str, इसकी क्लास है बुलियन। ठीक है, टाइप, टाइप जो है, देखिए ब्रैकेट के अंदर, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड वन लाइन क्वेश्चन। वाइवा में लगभग पूछते हैं कि अगर आप 5/2 या 5/2 कौन सी वैल्यू फ्लोट देगी, कौन सी वैल्यू इंट देगी, तो ये हमेशा याद रखिएगा, 5 वैल्यू जो देती है हमेशा इंट देती है, और जो डबल स्लैश होता है हमेशा फ्लोट वैल्यू देता है। अब जान लेते हैं कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में, कि कौन कौन से कीवर्ड है, आइडेंटिफायर्स हैं। तो अब हम लोग कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स जानेंगे क्या होता है। कीवर्ड्स कुछ रिफर वर्ड्स, मतलब रिजर्व्ड, सॉरी, रिजर्व्ड वर्ड्स है। रिजर्व मतलब उनको आप वेरिएबल नहीं बना सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। तो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि फॉल्स, नॉन, ट्रू, एंड, एस, assert, async, await, break, class, continue, def, del, these kinds of the words are keywords जो मतलब रिजर्व्ड है इसमें, पाइथन में, और इनकी एक स्पेशल मीनिंग है। अब आप कहोगे क्या मीनिंग है, फॉर इसकी, ब्रेक की क्या मीनिंग होगी, क्लास की क्या है,
डेल की क्या है, तो ये सब आप आगे वाले लेक्चर्स में आप जानोगे कि क्या है। इतना जान लो कि आप इनसे, इन नेम को यूज करके, या बिल्कुल सेम टू सेम ही अगर आपने हल्का सा भी चेंज कर दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एफ को छोटा कर दिया तो भी यूज कर सकते हो, पर अगर हम सेम टू सेम लिख देते हो तो नहीं यूज कर सकते आप। ठीक है। कुछ आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स वो नेम है जो आप क्रिएट करते हो, वेरिएबल्स में, फंक्शंस में, क्लासेस में। आप कहोगे फंक्शंस क्या होते हैं, क्लास, मैंने वेरिएबल बताई दिया आपको। तो वेरिएबल जो आप क्रिएट कर रहे हो आइडेंटिफायर्स है, पर और जो फंक्शंस के अंदर वेरिएबल और वो सब क्रिएट होंगे आइडेंटिफायर्स, पर आप पूछोगे सर क्या है फंक्शन क्लासेस, तो वो आगे आने लेक्चर में पता चलेगा। ठीक है। अगर आप जैसे लिख रहे हैं क्लास में, अपने एक वर्ड डिफाइन किया क्लास, उसको लिखा सी इज इक्वल टू सी एस सी ए। ठीक। अब प्रिंट करेंगे तो लिख के आएगा एरर, सिंटेक्स क्या, यहाँ पे सिंटेक्स एरर। क्लास नेम ऑफ यूज, मतलब आप क्लास यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कीवर्ड है, मैंने आपको बताया ना कीवर्ड है, कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते हो, एरर आ जाएगा। फिर स्टेटमेंट ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होती है जो पाइथन को एग्जीक्यूट करनी होती है। जैसे कि लिखा है x इज इक्वल टू 5, और कोई फंक्शन है जैसे कि हमने कॉल किया है प्रिंट x, ये सब स्टेटमेंट है जो पाइथन को एग्जीक्यूट करनी है। फिर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स दैट इवैल्यूएट्स द सिंगल वैल्यू। मतलब कहने का ये सब ज्यादा मतलब, जब कहने का ये है कि जैसे कि ये है कि अब इसमें कोई सिंगल वैल्यू आएगी, ए प्लस बी को करना है, तो एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है। ठीक है। ठीक है। वैल्यूज बीइंग कंबाइंड 3 और 4 कॉल्ड ऑपरेंड्स। और कैसे होगा, अगर इन दोनों वैल्यू को हम कंबाइन कर रहे हैं तो उनको ऑपरेंड बोलना, मतलब कंपेरि कॉम्बिनेशन को ऑपरेंड्स कहते हैं। बट ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर क्या है, कैसे ऑपरेटर, दो, कोई दो डिजिट, कोई दो वैल्यू को कैसे क्या क्या किया सकता है, उन पे क्या क्या चीजें अप्लाई किया सकती है। उन पे प्लस किया जा सकता है, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एक्सपोनेंट। तो ये सब क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर जिससे यूज करके हम ऑपरेंड बनाएंगे। ऑपरेंड क्या है, सोल्यूशन, सोल्यूशन याद रखना है। ऑपरेंट, ऑपरेंट क्या है, सोल्यूशन। ऑपरेटर, इस सोल्यूशन कहाँ से यूज कैसे आएगा, ऑपरेटर्स का यूज करके आएगा। ठीक। ठीक है। अब कौन कौन से हैं देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। पहले आप, ऑपरेटर बहुत टाइप्स के होते हैं पर हम पहले पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड फ्लो डिवीजन। आपको इन दोनों में अंतर क्या है, और जैसे मैंने पहले कुछ समय आपको पहले बताया था, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, गलती से इधर को उसका वैल्यू 2.5 उसकी होगी, ट्रू डिवीजन की, जो डिवीजन की और फ्लो डिवीजन की वैल्यू भी होती है हमेशा एग्जैक्ट होती है, इस पर पॉइंट की वैल्यू नहीं लगती। तो मैं, और यही अंतर इसमें है देखिए, यही है। क्योंकि ट्रू डिवीजन होता है, टू डिवीजन क्या होता है, इसमें अगर आपने डिवाइड किया 5/2, तो 2.5 आएगा, ये ट्रू डिवीजन ना। तो ये जो वैल्यू है, अगर आप इसका यूज करेंगे तभी आएगी। अगर आप इसका डबल का यूज करेंगे, डबल स्लैश का, तो पॉइंट की वैल्यू नहीं आती, इसको कहते हैं फ्लो डिवीजन, फ्लो डिवीजन कहते हैं। अगर आप पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहते हैं तो आप इसका यूज करिए, अगर आप पॉइंट की वैल्यू तक चाहते हैं तो इसका यूज करिए। बाकी आप जान ही रहे हैं, 2+5+2 7, ये सब तो आप जान रहे हैं। ठीक है। मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस अगर आपके कोई दो नंबर है आपके पास, आपने, ये आपको दिख रहा है परसेंटेज साइन पर, इसको मॉड्यूलस कहते हैं। कि आप इतना जान लीजिए कि पाइथन में उसको मॉड्यूलस ही कहते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इनको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, मॉडुलस पे रिमाइंडर मिलता है इनको, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर है। और ये तो आप जान ही रहे हैं कि 5, अब 5 की पावर 2, जैसे जिस नंबर की आपको पावर लेंगे नहीं तो वो जितनी पावर चाहिए वो, और जिस नंबर की चाहिए वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 की पावर 2 जो कि 25। ठीक है। जब से ए इक्वल टू 17 है, बी इक्वल टू 5 है। अब ए प्लस बी क्या होगा, अब बताइए। अगर हम प्रिंट कर रहे हैं ए प्लस बी, क्या आ जाए, 22। अगर हम प्रिंट कर रहे हैं ए माइनस बी, 12, ए इंटू बी, 85, ए इंटू ए अपॉन बी, 3.4। अब हमें क्या था, ये ट्रू डिवीजन है, यहाँ पे 3.4 आ रहा है। पर अगर हम यहाँ पे डबल लगा दें, ए अपॉन फ्लो डिवीजन, डबल अपॉन
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 आएगा, पॉइंट की वैल्यू हट जाती है, तो ये जो पॉइंट की वैल्यू है हमारी वो हट जाएगी। फिर हम डिवाइड करें a डिवाइडेड बाय b, तो कितना आ गया, सॉरी सॉरी, a मॉडुलस b। a मॉडुलस b मैंने क्या होता है, मॉडुलस का साइन जब भी उपयोग करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा। तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो यहाँ 2 आते हैं। फिर हम a इंटू ए टू द पावर 2, और अब किसकी हमें पावर मिल जाएगी, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 17, 17 के पावर 2, 289। एग्जाम में ट्रिक है, मॉडुलस इज ह्यूजली इंपॉर्टेंट। क्यों, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, अभी हम आगे बनाएंगे कोड कि इवन ऑड नंबर्स होते हैं, इससे इजी होता है फाइंड करना इवन ऑड नंबर्स को। ठीक है, इसके बेस इसके लिए ये सबसे बेस्ट होता है, मॉडुलस यूज होता है, तो इसको आप ध्यान रखें कि काफी काम आता है ये बनाने के लिए, अनस्टॉन्ग्स के लिए, परफेक्ट नंबर्स के लिए, इन सब में मॉडुलस का बहुत यूज होता है। ठीक है, तो अब हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, इवन एक्सप्रेशन हैज मोर देन वन ऑपरेटर। मतलब अगर एक कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, मैंने क्या कहा था, एक्सप्रेशन जिसमें कुछ का कोई वैल्यू प्लस माइनस डिवाइड हो रहा है, तो एक एक्सप्रेशन में मोर देन वन ऑपरेटर दे रखे हैं, तो उसमें जैसे एक्सप्रेशन दे रखा है जिसमें मोर देन वन ऑपरेटर है, जैसे कि पाइथन फॉलोज अ फिक्स्ड ऑर्डर जस्ट लाइक बॉडमास एंड पेंडमास रूल्स इन मैथ्स। जैसे कि होता है कि अगर हमें पास 2 + 3 × 4 दे रखा है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 और 3 को प्लस करेंगे, पहले क्या करेंगे, क्या लगता है। तो ये पता करने के लिए हमें कि क्या पहले करना है और क्या आखिरी में, एक प्रेसिडेंस दी है, वैल्यू प्रायोरिटी बोल सकते हैं। अगर आपको देख रहा था, सबसे पहले आप ये करोगे एक्सप्रेशन में, फिर ये फिर ये, तो सबसे पहले ऑर्डर प्रेसिडेंस भी क्या आता है, ब्रैकेट। अगर कुछ भी दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, तो चाहे प्लस माइनस कुछ भी हो जाए, उसकी प्रेसिडेंस कमी होती है, पर ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ भी दे वो सबसे पहले होगा उसकी, और वो सबसे पहले वैल्यूएट होता है। ठीक है, वैल्यूएट। सेकंड पे होता है पावर। किसी भी एक्सपोनेंशियल के लिए कोई भी एक्सपोनेंट का अगर यूज हो रहा है, उसका रिजल्ट निकालना है, तो सबसे पहले उसी को यूज करते हैं हम। सबसे पहले हमने ब्रैकेट के बाद अगर कुछ है तो पावर, देन आप फिर आता है मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस एंड फ्लो डिवीजन, ये सब इन सब का प्रेसिडेंस होता है। फिर आता है सबसे लोएस्ट होता है प्लस माइनस का प्रेसिडेंस। ठीक, जैसे कि है रिजल्ट, इसमें रिजल्ट दिया गया 2 + 3 × 4, और रिजल्ट को प्रिंट कर दिया गया है, तो क्या आएगा, 3 × 4 12 + 2 14, और रिजल्ट में इसमें क्या आएगा, मैंने क्या कहा ब्रैकेट यूज करें, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 3 + 2 5 × 4 20 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन अब हैपन होता है एडिशन के बाद, बिफोर एडिशन, एडिशन से पहले होता है। क्यों, क्योंकि उसका प्रेसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, और अगर एडिशन मल्टी सब्ट्रैक्शन से पहले भी होता है, और मल्टीप्लिकेशन से और एडिशन से पहले भी होता है, सबसे पहले होता है मल्टीप्लिकेशन। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि जैसे कि अगर दो सेम पावर की चीजें, जो सेम, जैसे ये सेम दिखाता हूँ, 1 सेकंड, ये चारों एक ही लेवल पे हैं, तो क्या अगर मान लीजिए हम इस चारों में से दो आ जाते हैं एक साथ, तो हम किसको पहले क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ लिखा होता मल्टीप्लाई, यहाँ होता डिवाइड, तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई या पहले डिवाइड। तो इसमें रूल आता है, अगर एक ही प्रेसिडेंस की हो रहे हैं, एक ही प्रेसिडेंस के एक्सप्रेशन में काफी ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं सॉरी ऑपरेटर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। समझ रहे हो आप, लेफ्ट टू राइट, कि यहाँ से शुरू करेंगे, फिर पहले ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो जैसे कि हम पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, इधर जो होगा इधर, फिर ऐसे जाएंगे। अब चाहे वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर सेम वैल्यू हो तो,
अगर प्रेसिडेंस की वैल्यू ही अलग है, यहाँ ब्रैकेट हो या मल्टीप्लाई हो या ब्रैकेट यहाँ लिखा मल्टीप्लाई या माइनस हो या डिवाइड हो या प्लस हो, जो भी हो, अगर वैल्यू ऐसी है जो प्रेसिडेंस से अलग अलग है, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आपको वैसे ही करना है जैसे प्रेसिडेंस दी। पर अगर सेम प्रेसिडेंस के आ जाए तो लेफ्ट टू राइट जाना है। ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग में ऑपरेशन कैसे लगते हैं? आप कहोगे नंबर में प्लस माइनस हो गया, स्ट्रिंग में क्या हो सकता है? तो यहाँ पे प्लस हो सकता है। यहाँ पे प्लस किया जा सकता है, दो स्ट्रिंग को प्लस किया जा सकता है और दो स्ट्रिंग को रिपीट भी किया जा सकता है, इसे दिखाते हैं हम। तो string can be combined repeated using operators too. It's called composition when applied to operators in general. इसको बोलते हैं concatenation। अगर आप दो स्ट्रिंग को जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं concatenation। जैसे py और thon हो गया पाइथन। और रिपीटेशन आप अगर कर दिए तो इसको जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार वो आएगा ए बी ए बी ए बी। ठीक है। लेंथ, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी कितनी वैल्यूज हैं, तो अगर उसके आगे आप लेंथ लगा देते हैं, लेंथ ये कीवर्ड है, ये बोल सकते हैं एक स्टोर्ड प्रोग्राम है जिस यूज करने पे तुरंत वो रिजल्ट देता है अपना। ठीक है। तो जैसे हमने लिखा इसमें 3 आ गया, जैसे LPU 3 हो गया ना। फिर इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग में क्या है, आपने लिखा कि 0। आप कहोगे इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग क्या होती है? तो पहले मैं आपको सिखा देता हूँ इंडेक्सिंग होती क्या है। इंडेक्शन होती है कि जैसे कि अगर आपने कोई भी वैल्यू डिफाइन की है वेरिएबल की, तो उसका पहला जो होता है शुरू होता है 0 से, दूसरा शुरू होता है 1 और 2, ऐसे चलता है 0 1 2। ठीक। तो आपने जब 0 बोला तो P प्रिंट हुआ। ठीक है। अब स्लाइसिंग क्या होती है? स्लाइसिंग वो होती है कि आपने जैसे पाइथन लिखा है और 0 to 3, तो एक रेंज हो गई 0 से लेकर 3 तक प्रिंट करें। 0 1 2 3। तो जो लिखा रहता है इससे एक कम तक जाती है, तो 3 लिखा है तो 2 तक जाएगी। आखिर में जितना लिखा रहता है उससे एक कम जाती है, तो 3 लिखेंगे तो कहाँ तक जाएगी? तो अगर आपको यहाँ तक प्रिंट करना है तो एक ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो आपने 3 लिखा तो 2 तक होगा, तो 1 0 1 2, दिस PYT। ठीक है। अब जैसे कि यह लिखा है फर्स्ट, चलिए फर्स्ट आफ्ताब, फिर लास्ट खान। ठीक है। अब इनको हम एक वेरिएबल डिफाइन किए फर्स्ट नाम का, इसमें आफ्ताब डाल दिए। एक लास्ट नाम का डिफाइन किए। और हमेशा देखिए, अगर आप कभी भी स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग को आप हमेशा डाल रहे होंगे, तो हमेशा कोट्स के अंदर ही डालते हैं। फिर बिना कोट्स के डालेंगे तो एरर आ जाएगा वो। ठीक है। फुल नेम हमने किया, फुल नेम इक्वल टू आफ्ताब, फिर लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ पे मतलब एक स्पेस दे दी, स्पेस प्लस लास्ट। और फिर हमने किसको प्रिंट किया? फुल नेम। फुल नेम प्रिंट किया तो आएगा आफ्ताब, जो यहाँ आ जाएगा, खान जो यहाँ आ जाएगा, और स्पेस, तो आ गया आफ्ताब स्पेस खान। फिर आ गया, अगर हमने प्रिंट किया आफ्ताब फुल नेम इंटू 2, तो जो फुल नेम हमारा है, फुल नेम क्या है? आफ्ताब खान, उसको 2 बार प्रिंट कर देगा। और हमने कोई स्लैश या कोई, अगर आपको नेक्स्ट लाइन में इसको मान लीजिए, जैसे आफ्ताब खान एक साथ ही एक लाइन में आ गया, तो अगर आप यहाँ पे स्पेस डाल दें तो आ जाएगा अलग उसमें। और अगर आप स्पेस नहीं डालते हैं तो क्या होगा? वो नहीं डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे /n लिख दीजिए, हो जाता है प्रिंट। ठीक है। लेंथ, हम किसी भी चीज की लेंथ प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे प्रिंट लेंथ ऑफ फुल नेम। फुल नेम में कितनी लेंथ है? AFTAB। ठीक है। वो कितना हो गया? 5। फिर ये स्पेस भी काउंट होता है, याद रखिए कि स्पेस भी काउंट होता है। तो ये 5 हुआ, 6, ये हो गया 7 8 9 10, टोटल 10 आ गए। स्ट्रिंग पाइथन में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती, सॉरी, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग क्या होती है? तो इसमें क्या था, पहली पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से, ना कि 1 से। बस इतना ही। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कॉम्पोजिशन एंड कमेंट्स। ये सेक्शन है बहुत आसान,
कुछ भी सेक्शन में नहीं है, और सबसे इजी सबसे आसान सेक्शन। कॉम्पोजिशन मीन्स बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आउट ऑफ सिंपलर वंस, तो बोलते हैं कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल नेस्टिंग अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शंस, कंबाइनिंग सेवरल ऑपरेटर्स इन वन लाइन, ये होता है कॉम्पोजिशन। मतलब सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंपल एक्सप्रेशंस को कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को सिंपल इसमें लिखना, इस पे आप जाता है, इस पे ध्यान दें कमेंट्स क्या होता है। पाइथन इवेलुएट्स इनर मोस्ट एंड हाईएस्ट प्रेसिडेंस पार्ट्स फर्स्ट। ठीक है, तो पहले जैसे कि है पाइथन लेंथ, देखिए प्रिंट लेन पाइथन प्लस लेन एलपीओ, कंपोजिशन लेन को यूज किया गया है दो बार, अब लेन को यूज किया गया है दो बार ऐड होगा, और पहले लेन को यूज किया गया है फिर प्लस किया गया है, तो पहले ये निकलेगा ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, लेंथ की क्या वैल्यू आएगी, तो पाइथन में जी 1 2 3 4 5 6 6 आएगी उधर, 1 2 3 6, 6 + 3 यहाँ आ जाएगी, इस पे आ जाएगी, इस वाले पे हमारी आ जाएगी 6, इस पे आ जाएगी 3 ऐसे लिखना थोड़ा दिक्कत होती है यार, इसलिए लिखता नहीं हूँ, इस पे आ जाएगी 3, तो हमारा कमाई यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ हमारी वैल्यू उस पे रिजल्ट में आ जाएगी कितनी, 9। ठीक है, देखिए 9। कमेंट्स आर नोटेड इन कोड। देखो अब कमेंट की बात करते हैं जो कि सबसे इजी, कुछ भी नहीं है इसमें सीखने लायक, ऐसा कुछ खास हार्ड है ही नहीं। कमेंट वो होता है कि आप जब भी कमेंट लिखना, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप अपने समझने के लिए या किसी दूसरे कोडर प्रोग्रामर को समझाने के लिए, कि वो जब आपको कोड पढ़ रहा हो तो उसको समझने में आसानी हो, ऐसा कुछ मतलब जो कोई जरूरत ना हो उसकी, मतलब कोड सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कोड की, उसको लिखा जाता है, तो उसको कहते हैं कमेंट, कि हमने इस वेरिएबल का नाम ऐसा क्यों दिया, ये इस कोड में हमें ये वाला लॉजिक क्यों यूज किया, आपने अगर दूसरे कोडर को समझाना तो आपने लिख दिया, जो जिसको पाइथन रीड नहीं करेगा, जब उसको रन करोगे तो उसको पाइथन रीड नहीं करेगा, उसको रन नहीं करेगा, वो पाइथन के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज, सिर्फ आपको दिखेगी। ठीक है, तो और इसका आप समझ गए इसको क्यों हम यूज करते हैं, तो इसको कैसे यूज करते हैं ये देख लेते हैं। तो क्या है, पहले स्टूडेंट लगाते हैं एक, पहले ये जान लेते हैं कि कितने लाइन के कमेंट होते हैं, तो पहले होता है एक सिंगल लाइन का कमेंट, एक मल्टी लाइन का कमेंट। सिंगल लाइन के कमेंट के लिए आप हैश यूज करते हैं, ठीक, सिंगल लाइन के कमेंट के लिए हैश यूज करते हैं, कमेंट कंबाइन कैन ऑल्सो फॉलो कोड ऑन द सेम लाइन। तो मतलब ये होगा कि आपने ये सिर्फ उसी लाइन के कोड के, मतलब उसी लाइन को कोड का एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। मान लिए x = 5 लिखा हमने, तो हम यहाँ लगा दिए हैश और लिख दिए कि क्यों हमने 5 वैल्यू दी, हमने एक्सप्लेन कर दिया ना कि वैल्यू हमने क्यों 5 ली है, कुछ और भी ले सकते थे। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना हो, कुछ बड़ा आपको पूरा कोड का लॉजिक समझाना हो कि आपने लॉजिक क्यों लिखा है, पूरा लॉजिक क्यों यूज किया है, तो आप यूज कर सकते हैं ये डबल कोट्स, डबल कोट्स, जिससे क्या होगा, 3 बार इधर 3 बार नीचे यूज करेंगे तो हो जाए। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे क्या है, तुरंत आपका जितनी सिलेक्टेड लाइन ऑफ कोड्स होगा वो तुरंत के तुरंत आपका कमेंट बन जाएगा। क्या करिए, आप सारी लाइन को सेलेक्ट करिए, ठीक, फिर आप क्या कर दीजिए, कंट्रोल+/ दबा दीजिए, इससे क्या होगा, सारी लाइन जितनी भी कोड लाइन ऑफ कोड होगा वो सारा कमेंट हो जाएगा एक साथ। कमेंट मैटर क्यों करता है, कमेंट मैटर इसलिए करता है कि एक्सप्लेन करता है वाई कोड डज समथिंग, क्यों ये कोड ऐसा कर रहा है, व्हाट, और ये सिर्फ व्हाट नहीं एक्सप्लेन करता, वाई एक्सप्लेन करता है। इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स लाइक पार्क असाइन, मैंने एक पार्क थ्रो करके वो लिखा था, बनाया था, अपना प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें भी हमने कोड कोड में लिखा था कमेंट्स, तो वही तो यूज किया था। तो इसलिए जरूरी है कि इससे क्या होता है कि हमारी कोड को समझने की समझ बढ़ जाती है, समझने की समझ बढ़ जाती है। तो इसमें हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड रिवीजन कर लेते हैं।
कोड्स पे, जैसे कि वॉक थ्रू सम ईच एग्जांपल बिलो प्रिडिक्टिंग आउटपुट बिफोर स्क्रॉलिंग डाउन टू चेक द आंसर। दिस इज द सिंगल बेस्ट वे टू बिल्ड रियल अंडरस्टैंडिंग। तो सॉरी आउटपुट तो दिखा दी मेरी गलती से, पर अब आपको आउटपुट गेस करना है। देखिए बेसिक वेरिएबल है, वेरिएबल असाइनमेंट एंड प्रिंटिंग, ठीक है। इसमें क्या है, हमने नेम की जगह एलपीयू लिखा, ईयर लिखा 2025 एंड प्रिंट कर दिया। क्या किया, प्रिंट वेलकम टू नेम इन ईयर, ठीक है। नेम, वेलकम टू नेम इन ईयर, तो जो यहाँ पे नेम की जगह पे आएगा एलपीयू आ जाएगा, और ईयर की जगह पर ईयर, और ईयर की जगह पर 2020, ईयर की जगह पर 2025 आ जाएगा, ठीक है। क्या आप लोगों ने पुट गेस कर लिया था, वेलकम टू एलपीयू इन 2025, तो इजी था। अगला वाला देखते हैं। Explanation multiple number passed to print separated by commas. Python automatically adds space between them. जैसे कि हमने क्या किया, जो भी हमने अलग अलग वैल्यूज लिखी, जैसे इसको हमने लिखा कोड्स के अंदर, तो ये तो डायरेक्ट प्रिंट हो गया था ना। कोड्स के अंदर जो लिखते हैं वो एकदम एक्जैक्टली प्रिंट, तो वेलकम टू ऐसे प्रिंट हो गया। हमने नेम बिना कोड्स के लिखा, तो इसकी वैल्यू पाइथन ढूंढने की एक वैल्यू कहीं है तो यहाँ पे मिल गई, एलपीयू। एलपीयू को इसने यहाँ डाल दिया, ठीक है। और जब भी हम एक कॉमा यूज कर रहे हैं तो वो स्पेस जनरेट कर देता है। अब स्वैप करना है 2 नंबर, इसका आउटपुट स्वैप मतलब जो ए की वैल्यू बी में चली जाए, बी की वैल्यू ए में आ जाए। तो इसमें क्या इजी, ए को हमने 5 दिया, बी को 10 दिया। अब हमने ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, तो मतलब जो ए था वो बी बन जाए और जो बी था वो ए बन जाए, ठीक है। और फिर हमने प्रिंट कर दिया ए इज इक्वल टू, प्रिंट किया ए इज इक्वल टू, अब इतना ही ए इज इक्वल टू लिख क्या जाएगा, और जो ए होगा उसके आगे लग जाएगा। ए तो हमारा क्या बन चुका है, बी, तो हमारा ए की जगह बी मतलब 10 आ जाएगा, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। तो आ जाएगा ए 10 बी 5। पाइथन अलाउस टपल स्टाइल असाइनमेंट, letting swap to number in a single line without a temporary variable। अब सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेटर, अभी सब सिंपल। अभी आपको जब इनपुट और आउटपुट आप सीखेंगे ना, तब आप असली कोडिंग जर्नी तभी शुरू होती है। ऐसे तो आप सोच रहे होगे सब तो आप यहीं पे कर रहे हो, तो कोड कुछ रिफ्लेक्ट क्या होगा, आपके सारे डाउट जितने हैं सब क्लियर हो जाएंगे। बस आपको इस सीरीज को फॉलो करते रहना है। इस सीरीज में ज्यादा लेक्चर्स नहीं, 6-7 लेक्चर मोस्टली लगेंगे, पूरा कोर्स अच्छा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जैसे अब है, हमने यहाँ पे num1 करके एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें हमने 12 वैल्यू दे दी। फिर num2 करके हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें 4 वैल्यू दे दी। अब हमने प्रिंट किया num1 प्लस num2, फिर num1 माइनस num2, num1 इंटू num2 एंड num1 डिवाइड बाई num2। तो इसका तो आप गेस करिए 16 होगा, इसका कितना होगा, इसका 8 होगा, इसका कितना होगा 48 होगा, इसका कितना होगा 3 होगा, ठीक है। 16 4 48 3। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ इसे, कि इसमें पॉइंट 0 क्यों आया है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी ये आप इसका यूज करते हो जो कि क्या है डिवीजन, ना कि फ्लोर डिवीजन, फ्लोर के लिए आप डबल स्लैश यूज करते हो, जब भी डिवीजन यूज करते हो हमेशा पॉइंट के बाद की वैल्यू आती है। तो इसमें तो कोई पॉइंट की वैल्यू आएगी क्योंकि पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब कोई वैल्यू ही नहीं आएगी पॉइंट के बाद, पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो 0 आ जाता है, तो 0 लिख दिया इसको उससे, ठीक है। चेकिंग डेटा टाइप एट रन टाइम, हमने एक वैल्यू नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, इसमें हमने लिखा 25.0 और हमने प्रिंट क्या कर दिया, वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे दे देखी है, और इज अ टाइप ऑफ हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने क्या कर दिया, जब हमने इस वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया, बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट जो डायरेक्टली प्रिंट होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो एकदम डायरेक्ट प्रिंट होगा कि ब्रैकेट के वो कोट्स के अंदर है। फिर यहाँ पे हमने टाइप वैल्यू दे दी। टाइप, जब भी हम टाइप का उपयोग करते हैं किसी भी वेरिएबल का टाइप पता करने के लिए, तो हम इसे लिखते हैं टाइप, और जो फिर वेरिएबल का नाम ब्रैकेट के अंदर, हमने वैल्यू दे दी। तो
जो इसके अंदर होगा वो आ जाएगा। तो लिखेगा वैल्यू क्या है हमारी 25.0 इज अ टाइप ऑफ, ये तो डायरेक्ट आ गया। फिर क्लास फ्लोट आ गया, टाइप की आउटपुट ये आ गया क्लास फ्लोट। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन विद नंबर्स, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन देखिए, एज लिखा 20, मैसेज लिखा जिसमें आई एम प्लस स्ट्रिंग STR, स्ट्रिंग जो है एज, स्ट्रिंग में STR में एज डाल दिया, एज हमारी कितनी है 20 ईयर्स ओल्ड, फिर से हमने लिख दिया और फिर इसको मैसेज को प्रिंट कर दिया। तो क्या है आई एम 20 ईयर ओल्ड। और आप ये बात याद रखिए, कभी भी डायरेक्टली आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैसेज की जगह पे आपने लिख दिया आई एम, आपको हमेशा एक स्ट्रिंग जनरेट करनी पड़ेगी किसी भी चीज को ऐड करने से पहले। बिना स्ट्रिंग कुछ भी ऐड नहीं होता है, ठीक है। यूजिंग इनपुट टू टेक यूजर डेटा, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। आप कहोगे ये क्या है भैया, ये तो अभी तक आपने बताया नहीं। तो ये नई चीज है, इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट, और ये सीख लेना तो अपने कोडिंग जर्नी अभी समझ स्टार्ट हो गई। नेम नाम का एक वेरिएबल हम डिफाइन किया, फिर हमने इनपुट लिखा। इनपुट लिखा तो अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आप सब वैल्यू दे रहे थे, ठीक है, और फिर आउटपुट आ जा रहा था। पर ये सब वैल्यू आप क्या है कोड के अंदर दे रहे थे, टर्मिनल पे कोई वैल्यू नहीं दे रहे थे। पर जब इंटर योर नेम, और ये लिख के आएगा आपके टर्मिनल पे इंटर योर नेम, फिर अपना जब आप नेम डालेंगे तो क्या होगा, आपने प्रिंट हेलो प्लस आपका नेम प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने डाला टर्मिनल पे, ये मैंने डाला है अभी, ये आउटपुट की जगह पे मैंने डाला है, ठीक है, यहाँ पे डाला है इसको। तो हमने लिखा आफ्ताब डाल दिया। तो फिर जब हमने प्रिंट पे दबाया, मतलब जब अगला ये कोड रन हुआ, ये जो वाला कोड लाइन ऑफ कोड रन हुआ, तो लिख के हेलो, और जब जो मेरा नेम था जो क्या था आफ्ताब, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जैसे हमारे पास प्रिंसिपल है, मतलब अमाउंट है, टोटल कितनी 10,000 का, रेट है 7.5, टाइम है 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का कैसे फॉर्मूला आपको याद ना हो तो याद लीजिए, ये फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने वैल्यू इसमें प्रिंसिपल दे दिया है, रेट दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो ये सब वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, डिवाइड कर देगा 100 से तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और जब तक इसको वैल्यू प्रिंट नहीं करेंगे तब तक प्रिंट होगा नहीं, तो हमने प्रिंट कर दिया सिंपल इंटरेस्ट करके। अब ये भी हमने ब्रैकेट्स के अंदर क्या डायरेक्ट ही लिख के आ जाएगा। वैल्यू के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा बिना कोटेशंस में, कोट्स के, तो लिख दिया ऐसा ही, इसकी वैल्यू आ गई। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1500। चेकिंग इवन और ऑड नंबर यूजिंग मॉड्यूल्स, नंबर हमने लिखा 17, इफ नंबर, इफ एल्स, मतलब अगर ये नंबर इफ में यूज किया है, इस वजह से अगले लेक्चर में पढ़ोगे कि इफ क्या है एल्स क्या है बाकी सब से। अभी मैं आगे भी इसको समझाऊंगा, पर समझ लीजिए जैसे इफ और एल्स, इफ एल्स में क्या है कि या तो ये एग्जीक्यूट होगा या तो ये एग्जीक्यूट होगा, दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, दोनों में से एक ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हमने नंबर को लिखा, अगर नंबर डिवाइड करेगा 2 से और इक्वल टू मतलब अगर इक्वल टू होता है तो हम किसी चीज को असाइन कर रहे हैं, पर इक्वल टू मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हम जो डिवाइड कर रहे हैं 2 से, उसका अगर रिमाइंडर जो है 0 नहीं आता है, क्योंकि मॉड्यूलस से तो रिमाइंडर ही निकलता है, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता, मतलब यहाँ पे 0 नहीं आता है, दोनों 0 इक्वल नहीं होते हैं। अगर 0 के इक्वल हो गए तो इवन प्रिंट कर दीजिए। अगर मैं डिवाइड कर देना 2 से तो 0 रिमाइंडर के साथ, तो समझ लो वो तो इवन ही हो गया, तो प्रिंट कर दीजिए इवन। एल्स में क्या है कि अगर वो रिमाइंडर इक्वल नहीं हो 0 के तो ऑड प्रिंट कर दीजिए। तो क्या 17 जो नंबर है क्या इवन है, नहीं ना, तो ऑड आ गया। फिर है स्ट्रिंग स्लाइसिंग टू एक्सट्रैक्ट
सब स्ट्रिंग। अब ये चीज सीखना जरूरी, ये अच्छी चीज है, इसको काम आएगी। देखिए जैसे लिखा कॉलेज करके हमने लिखा और एक स्ट्रिंग बना दी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो हमने क्या इसमें स्लाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग करनी है। देखिए पहले लिखेंगे प्रिंट कॉलेज, कॉलेज के अंदर गए, स्लाइस हमें कहाँ से कहाँ तक थे, जीरो से लेके सिक्स, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो जब मैंने क्या बताया था, जहां जो आखिरी होता है उससे एक कम मिलता है तो हमें वाई तक मिलेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जाएंगे प्रिंट कॉलेज -10, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है बाय डिफॉल्ट, ये मतलब जितना डिजिट है उतना लेगा ये। जैसे कि यहाँ पे है ना, ये तो -10 तक जाएगा। तो क्या होता है कि अब कहोगे -10, आपको तो भैया बताया नहीं कि -10 कैसे चेक करते हैं। क्या होता है कि जब भी स्टार्ट होता है यहाँ से, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके स्टार्ट होता है। पर इधर से जो होता है, अगर इधर से होता तो ये होता -1, -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होता है। तो यहाँ पे -10 मतलब ये पीछे का प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। मल्टी लाइन कमेंट्स एंड डॉक्स्ट्रिंग यूसेज। मल्टी लाइन कमेंट जैसे हमने बताया था आपको, कोट्स के थ्री कोट्स लगाइए पहले स्टार्टिंग में और एंड में लगा दीजिए, तो उसके बीच में जो भी लिखेंगे वो सब कमेंट रहेगा। हमने लेंथ इज इक्वल टू क्या दे दिया, 8 दे दिया, और विड्थ दे दिया 5। हमने प्रिंट किया एरिया लेंथ इंटू विड्थ। फॉर्मूला यहाँ पे ये है, सिंगल लाइन कमेंट, फॉर्मूला ये है, तो लेंथ इंटू विड्थ। फिर हमने प्रिंट कर दिया एरिया, यहाँ तो वैल्यू प्लस कोट्स का डाला है, इसका मतलब ये से प्रिंट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी। इस वैल्यू कहाँ से आएगी, ये जो हमने वैल्यू डाली है उसमें 40 आ जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। जैसे कि यहाँ पे है नेम रिया, एज क्या है 21। ठीक है, तो प्रिंट करना है नेम इज, यहाँ पे नेम क्या आ जाएगा, नेम की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पे रिया। इस तो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लगा दिए कोट्स। फिर एस टी आर एज, तो एस टी आर एज मतलब एज में, एज की हमारा मतलब वैल्यू क्या है, ये एस टी आर एज हो गया। फिर हम ईयर्स ओल्ड डाल देंगे, तो रिया इज 21 ईयर्स ओल्ड। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ इज इक्वल टू 12 एंड विथ इज इक्वल टू 7। तो हमने लिखा लेंथ इज इक्वल टू 12, विथ इज इक्वल टू 7। फिर हमने लिख दिया एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको पता है एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है कि हम लोग जो छोटे थे तो हम लोग कैसे लिखते थे, 2, फिर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर लिखते थे एल प्लस, फिर ब्रेथ, करते थे ना ऐसे। पर यहाँ पे हम लोग कुछ भी वो नहीं डालते थे, मल्टीप्लिकेशन का साइन। बट अगर आप ऐसा पाइथन में कर देते हो कि यहाँ पे ये इसका यूज ना करो आप, और इसका उसका यूज अगर आप ना करो, तो आपको क्या हो जाएगा, कोड गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो मैथ बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन में होता था, जो ब्रैकेट के बाय डिफॉल्ट जो भी ब्रैकेट है उसके बाय डिफॉल्ट आगे जो होता था वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में रहता था। तो यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन साइन देना पड़ता है क्योंकि इसको नहीं पता होता है ऐसा भी। ठीक है, फिर हो गया, हमने फिर यहाँ पे लिखा एरिया जो कि क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड, और हम लेंथ और ब्रेड की वैल्यू दे रखे हैं। फिर हमने लिखा पैरामीटर, फिर ब्रैकेट्स के अंदर, और पैरामीटर की वेरिएबल दे दिया इधर, उसकी हम वैल्यू डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पर। फिर आ जाएगा यहाँ पे उसकी वैल्यू 84, पैरामीटर की वैल्यू 38। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। फॉर्मूला दे दिया हम लोग को, सेल्सियस हमारे पास इतना है 37, और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेल्सियस जो है हमारे, जो कि हमने डिफाइन कर दिया है इधर पहली लाइन में, इंटू 9/5।
प्लस 32 9/5 ये फॉर्मूला है, डाल दिया। इससे क्या होगा, जो भी वैल्यू सेल्सियस में थी फ़ारेनहाइट हो जाएगी। फिर हम डालेंगे प्रिंट फ़ारेनहाइट, ऐसे लिखेंगे फ़ारेनहाइट, ब्रैकेट्स टू कोट्स के अंदर फ़ारेनहाइट बोलेंगे लिखेंगे, और यहाँ पे फ़ारेनहाइट वेरिएबल डाल देंगे। तो यहाँ पर आएंगे 98.6। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग नेम्ड पाइथन। ठीक है, वर्ड पाइथन स्वैप्ड वर्ड -1। अब क्या है, सिंपल सिखाता हूँ आपको। एक वर्ड नाम का मैंने वेरिएबल जनरेट किया जिसकी वैल्यू हमने पाइथन दे दी। ठीक है, हमने एक स्वैप्ड नाम का वेरिएबल जनरेट किया, ठीक, जिसके वर्ड में, वर्ड मतलब इस पहले वाले वेरिएबल पे आए और उसके -1 मतलब हमने पहले वाले वेरिएबल में -1 क्या हो गया, एन लिया, ठीक। फिर प्लस, फिर दूसरे वर्ड में फिर हम गए यहाँ पे वर्ड पे आया और 1 से लेकर -1 तक। तो 1 ये है, तो यहाँ पे 1 क्या होगा, 0 1 0 और 1, 0 और 1 से लेकर हमें जाना है -1 तक, देखिए ये है। तो हमने ये ले लिया, ठीक है, इतना, और यहाँ पे एल ले लिया था। फिर हमने वर्ड जीरो जीरो पे क्या है, जीरो क्या हमारा पी, और फिर क्या कर दिया हमने, लिख दिया स्वैप, स्वैप को प्रिंट कर दिया। तो हमारा -1 क्या था, -1 तो हमारा एन था, जो कि आ गया यहाँ पर, ये देखिए। फिर हमने 1 से लेकर हमारा स्लाइसिंग का उपयोग किया यहाँ पर, 1 से लेके -1, 1 से लेके -1 तक, मतलब ये सॉरी, यहाँ से नहीं, 1 से लेके यहाँ तक -1 तक ये हो गया। फिर वर्ड जीरो में हमने जीरो वाला जो कि हमारा पी था उसको कर दिया, तो हमारा स्वैप पे है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर्स एंड प्रिंट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ देयर डिवीजन। एक नंबर है 29, एक नंबर है 6, ए है 29, बी है 20 और बी है 6। प्रिंट किया हमने इसको क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या होता है, जो हमारा वैल्यू आती है डिवाइड करने के बाद, अगर उसको हम पॉइंट में नहीं ले रहे हैं तो, नहीं तो हमने क्या कर दिया, फ्लोट, वो हमने लगा दिया फ्लोट डिवीजन, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू ना है। क्वेश्चन कर लिया, और रिमाइंडर में क्या हमने मॉड्यूलस का उपयोग कर लिया। क्या होगा, क्वेश्चन आ जाएगा 4, रिमाइंडर आ जाएगा 5। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो पहले बताना है कि जो नंबर है वो जो स्टोर हमने कर रखा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। इसमें क्या करेंगे हम, नंबर इक्वल टू -8 कर देंगे। इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, जो नंबर ग्रेटर देन जीरो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और मैं बताया ना, जहाँ पे इफ, और ये एलसीफ सोचोगे, एलसीफ क्या होता है, एलसीफ के एल्स में आप कोई कंडीशन नहीं डाल सकते हो। एल्स अगर इफ नहीं रन हो रहा तो एल्स बाय डिफॉल्ट रन हो जाता है। पर अब चाहिए क्या है, मेरे पास 3-4 कंडीशन है, अब 3-4 कंडीशन तो एक इफ से काम नहीं होगा। तो आप ये एक इफ से काम नहीं होगा तो एक एलसीफ यूज कर लो। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कि अगर एलसीफ क्यों यूज करना, हम 2 बार इफ यूज कर लेंगे और एल्स यूज कर लेंगे, 2 बार इफ यूज करेंगे और एल्स यूज कर लेंगे बाकी में, या फिर एल्स नहीं यूज करेंगे, सिर्फ इफ यूज कर लेंगे। इसका घाटा बहुत है। अगर आप 2 बार इफ को यूज कर लेते हो तो क्या होगा कि आपका ये भी चेक होगा, पहला भी चेक होगा, फिर इफ है अगर वो सही हो गया, अगर आपका ये यही वाला निकल गया, आपको नीचे चेक करने की जरूरत ही नहीं, पॉजिटिव ही नंबर निकल गया, ठीक, आपको नीचे जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नंबर निकल गया है। और अगर आपने इफ लिख रखा है तो नीचे वाला भी चेक होगा, नीचे वाला भी चेक होगा, ये बल्कि चेक नहीं होना चाहिए कि आपको तो पता चल गया है पहले वाला सही है। इसलिए एलसीफ का उपयोग करते हैं कि अगर पहला वाला सही हो गया है तो दूसरा वाला नहीं चेक होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एलसीफ को यूज किया, तो यहाँ पे क्या है, नम इक्वल टू स्मॉलर देन जीरो, अगर स्मॉलर से जीरो हो गया तो नेगेटिव डाल दिया। तो इसने चेक किया और अगर कुछ भी नहीं है तो जीरो है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने डाल दिया -8, -8 क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। तो इसने पहले ये चेक किया होगा, ठीक है, इसमें तो इसको कहा नहीं है तो नहीं है, फिर आया इस पे, इसको चेक किया, ये निकल गया तो उसको डाल दिया।
इसलिए इफ यूज करने से बेटर है इफ एल्स इफ यूज करें, एक ही बार इफ को यूज करें। यूज तो क्या सकता है, और कोड अच्छा नहीं होता उसको कहते हैं ऑप्टिमाइज कोड नहीं होगा आपका। अगर आप दो तीन बार इफ का यूज करे जा रहे हैं तो कोड तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर कोड ऑप्टिमाइज नहीं होगा। और इसी कोड कोड ऑप्टिमाइज करना ही एक कला है, एक स्किल है जो कि आप डेवलप करोगे, जिससे आपको कोड लिखने में आपका कोड जो होगा काफी एफिशिएंट होगा। तो आप कोड ऑप्टिमाइज करने पर ध्यान दें कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं, कौन कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं कोड को सॉल्व करने के। ठीक है, चलिए फिर आप आगे बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग बिल्ड इन लेंथ फंक्शन इंट यूज अ लूप। तो हमें लूप का यूज करके फंक्शन यू लूप का यूज करके हमें पता करना है कि कितनी लेंथ है। वैसे ये क्वेश्चन आगे हम करने वाले हैं, इसकी उससे जरूरत नहीं है अभी। फिर चलिए एक बार देख लेते हैं, आगे मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं समझ में आता अगले लेक्चर में उसको अच्छे एक्सप्लेन करेंगे। पर एक बार को मैं समझा देता हूँ आपको कि जैसे कि टेक्स्ट इक्वल टू एलपीयू है, काउंट इज इक्वल टू जीरो। तो हमने तो टेक्स्ट मान लिया, इसको एलपीयू दे दिया नाम वेरिएबल को, और फिर काउंट करके एक वेरिएबल दिया, इसको हमने वैल्यू दे दी जीरो। फिर हमने फॉर एक लूप का नाम फॉर लूप लगाई, जो सी एच इन टेक्स्ट टू पहले जो टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर कैरेक्टर पड़ेगी, मतलब सी एच क्या है, एक वेरिएबल डिफाइन किया सी एच करके, जो टेक्स्ट के अंदर इफ वो वेरिएबल को हमारे वेरिएबल को काउंट कर अल्फाबेट को काउंट करेगा। तो जैसे ही अगर वो कोई मिल जाता है, मतलब कोई भी कैरेक्टर मिल जाता है सी एच, मतलब कोई भी कैरेक्टर मिल गया, तो काउंट को एक से बढ़ा देगा वो, और वो लेंथ में आ जाएगी। फिर हम इस लेंथ को प्रिंट कर लेंगे। तो क्या किया, ऐसे ही करके काउंट को जब एस ने चेक किया, सी एच ने चेक किया, पहले टेक्स्ट के अंदर जाके एल मिल गया उसको, तो उसने काउंट को एक कर दिया। फिर वापस से चेक किया, पी मिल गया, तो उसने काउंट को एक और कर दिया टू। फिर उसने चेक किया, सी मिल गया, तो काउंट को कर दिया थ्री। उसने चेक किया तो कुछ था ही नहीं, तो उसने थ्री दे दिया वैल्यू। तो लेंथ हमने जब लेंथ लिख दिया हमने एग्जैक्टली लेंथ के इक्वल टू में हमने वेरिएबल डिफाइन किया काउंट। काउंट हमारा हो गया थ्री बढ़ के। और आपको नहीं समझ में कोई बात नहीं, इसको हम आने लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हाउ टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट a type of three variables in a integer, float and a boolean। देखिए हमने a इज इक्वल टू 10 दिया, b इज इक्वल टू 5.5 एंड c इज इक्वल टू 2 दे दिया। फिर हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। टाइप हमने क्या बताया, अगर आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप पता करना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस टाइप लिखिए, फिर ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का नाम। तो ऐसे करके आपको क्या आ जाएगी, एक वैल्यू इंट आ जाएगी, ए का इंट आ जाएगा, बी का फ्लोट आ जाएगा, और सी का बुलियन आ जाएगा। Write a program that takes string and print it reverse using slice। इजी है। आपने एक वेरिएबल दिया, इसका नाम वेरिएबल दिया जिसको हमने कहा दिया टेक्स्ट, ओ टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिखा, इसमें प्रोग्रामिंग लिख दी। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है। तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे दो बार तो कॉलन्स लगाओगे और -1 डाल दोगे। और दो कॉलन्स ही क्यों, क्योंकि क्या होता है ये, अगर यहाँ पे क्या हो गया, जीरो तक जाएगा तो बिना कितने स्टेप लेगा हमेशा, अगर आप कोई डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट सब वन रहेगा। तो यहाँ पे वन स्टेप लेके जीरो तक जाएगा। तो ये और कहाँ से शुरू होगा -1 से, तो यहाँ से शुरू होगा, और कितने स्टेप लेगा, एक दो ऐसे स्टेप लेगा, और कहाँ तक जाने वाला है, यहाँ पे क्या है जीरो, तो जीरो तक जाएगा, मतलब पी तक जाएगा। तो पूरा हो गया हमारा रिवर्स। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, P is equal to 5,000, R is equal to 10%, T is equal to 2 years using the formula A. P is equal to 5,000, R is equal to 10 and T is equal to 2। हमने आपको क्या बताया, फॉर्मूला तो अच्छे से बता ही दिया था। क्या हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हमने क्या कर दिया, पहले इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू तो हम डाल लिख ही दिए हैं, हमारा वैल्यू आ गई। इसमें क्या करेंगे, हमारा जो वैल्यू आई है
हमारे प्राइस से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमारा ए की जो वैल्यू आई है उसमें से माइनस कर देंगे टी को, जो कि हमारा प्राइस था, तो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अमाउंट लिखा और ए लिख दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा सीई। तो अमाउंट था हमारा क्या, 6,050 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 1,050। कुछ एमसीक्यूज हैं इनको आप फटाफट आंसर करना, कुछ कॉल लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू प्रिंट हेलो इन इन P3? प्रिंट डबल कोट्स के साथ हेलो, प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स हेलो, प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल कोट्स हेलो, एको डबल कोट्स हेलो। क्या होगा? बी, पाइथन रिक्वायर्स parentheses using print function। तो सिम चलते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 17/4 इन पाइथन? स्लैश में है, क्या होगा आपका, ध्यान से आंसर करना है कि जो भी होगा आपका, समझ लीजिए पॉइंट के बाद तो नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब फोर का डबल पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा बी। विच ऑफ दीज इज इनवैलिड वेरिएबल नेम? वेरिएबल नेम मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में नंबर नहीं हो सकता, तो ये तो ठीक है, और ये भी ठीक है। ये नंबर आ गया ना, ये तो गलत है, सी। व्हाट डज व्हाट डज टाइप 5/5/5/2 रिटर्न इन पाइथन 3? तो क्या इसका टाइप क्या होगा? अब तो इसका हमने बताया कि अगर जब भी आप स्लैश करते हो तो डिवीजन होता है, और डिवीजन में सब पॉइंट पे ही आता है, वो आखिरी पॉइंट पे आता है, पॉइंट पे आएगा तो वैल्यू क्या होगी, फ्लोट वाली होगी। विच कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम? वेरिएबल नेम क्या उनसे कीवर्ड नहीं हो सकता, क्लास, क्योंकि क्लास पहले से डिफाइन डिफाइन सॉरी क्लास पहले से डिफाइन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ पाइथन 1 से लेके 4? तो हमने यहाँ से शुरू किया, जीरो से शुरू किया, यहाँ शुरू किया, कहाँ तक है, 1 2 3 4, पर हमने क्या है, एक कम ही मिलता है, तो यहाँ तक मिलेगा। सी, विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन पाइथन? तो इसमें प्लस के मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलस तो एक ही वैल्यू के हैं, बस पाव वो एक्सपोनेंशियल जो है वो हाईएस्ट प्रेडिक्शन का इन सब में। व्हाट विल द लेंथ ऑफ LPU 2025? तो लेंथ में इसमें यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3, फिर ये जो स्पेस है इसको भी काउंट करेगा, 4 5 6 7 8, तो 8 है इसकी लेंथ, क्योंकि सी है। Which of the following is defines correctly defines a single line comment in Python? सिंगल लाइन कमेंट मैंने कैसे क्या बताया था कि हैश से होता है। What error occurs when you use variable when you use a variable before defining it? बिना उसको डिफाइन किए अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो कौन सा एरर आता है वेरिएबल को बिना डिफाइन किए? तब आता है हमारा नेम एरर। कॉमन मिस्टेक जो आप सबको अवॉइड करनी है, बिगिनर्स को, फॉर फॉर गेटिंग टू टिक पाइथन एड टू पाथ, ऐड पाइथन टू पाथ, मतलब पाइथन का पाथ ऐड करना नहीं बोलना है आपको, चेकबॉक्स क्लिक जोन करना है जब पाइथन को डाउनलोड कर रहे हैं। और यूजिंग पाइथन कीवर्ड्स आपको यूज नहीं करने, क्लास लेस str ये सब वेरिएबल नेम में। मिक्सिंग टैक्स स्पेस और इंडेंटेशन कॉजिंग एन इंडेंटेशन एरर, तो आपको स्पेस नहीं देनी है, ठीक है, आपको स्पेस नहीं देनी वेरिएबल में। फॉरगेटिंग दैट ऑलवेज फ्लोट वाइल गिव्स इंटीजर रिजल्ट, आपको ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू इंटीजर रिजल्ट देती है, कौन सी फ्लोट। ट्राइंग टू concatenate concatenate
concatenate string number directly without converting to str। आप बिना str में कन्वर्ट किए स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। for getting that for getting that string list start 0 not 1। ये बोलना नहीं है आपको कि जो स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। और इक्वल टू जो होता है असाइनमेंट के लिए यूज होता है, और इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज होता है। बिलीविंग इनपुट रिटर्न्स अ नंबर, इट्स ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू। जो नंबर है आपको ये बिलीव कर लेना कि जो इनपुट है हमेशा नंबर रिटर्न करेगा, सही नहीं है। आपको उसको एसटीआर और या तो फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है। टॉप इंटरव्यूज क्वेश्चन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। ये भी कुछ क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू पे पूछे जाते हैं, तो आप इस पे अगर आप अभी पहले से देखे चल रहे हो स्टार्टिंग से ही, आप अगर कभी इंटरव्यू इसमें कुछ काम आए तो आप ले सकते हैं इसको। बाकी ये है समरी कि पहले हम लोगों ने चेक किया, हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे इन्वायरमेंट सेटअप करना है। पाइथन एक हाई लेवल है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और बिगिनर फ्रेंडली है, जो कि क्रिएट हुई थी 1991 में। इस पर पाइथन 3 भी यूज़ किया जा रहा है। पाइथन 2 जो है बंद हो चुका है। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए python.org पे जाना है और ऐड करना है पाइथन टू पाथ। पाइथन में यूज़ करने के लिए कौन कौन सी IDE है? पहले IDE है, फिर VS कोड है, पाइचार्म, जुपिटर, कोलैब, कॉप, यही सब है कॉमन प्लेसेस जहाँ हम लोग एडिट कर सकते हैं और कोड रन कर सकते हैं इंटरेक्टली, जब हम .py का एक्सटेंशन यूज़ कर ले तो। और फिर हमने सीखा वेरिएबल, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे जो वेरिएबल है स्टोर होता है मेमोरी में। और मैं एक बार बताना तो भूल गया कि हाँ, जो वेरिएबल होता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। वेरिएबल जो होता है, सॉरी, वेरिएबल जो होता है हमारा, और इंट जो होता है, और फ्लोट जो होता है, ये तीनों अलग अलग वैल्यू लेते हैं। सॉरी, यहाँ वेरिएबल नहीं, स्ट्रिंग। तो ये सब क्या है, अलग अलग मेमोरी स्पेसेस लेते हैं। मतलब किसी की स्पेस ज़्यादा हो तो क्या, इंट जो लेता है 4 बिट्स लेता है, ठीक है। और कैरेक्ट जो हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग है वो भी 4 बिट्स लेता है। और जो हमारा फ्लोट भी हमारा जो होता है 4 बिट्स लेता है, सॉरी 4 बाइट लेता है। और क्या होता है, 4 बाइट होता है, पर 4 बाइट्स में जो हमारे टोटल 4 बाइट में जो हमारे होते हैं 32 बिट्स होते हैं। 4 बाइट्स के अंदर 32 बिट्स होते हैं। 4 बाइट्स के अंदर 32 बिट्स होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। और डिवीजन हमने ऑपरेटर पढ़ लिया। डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या, डिवीजन ऑपरेटर, मॉड्यूलस, इंडेक्सिंग, कीवर्ड, न्यूमेरर, सारे ऑपरेटर पढ़ लिए। तो इसी के साथ लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग बाकी हर चीज़ों को, जैसे ये फेल्स और बाकी सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आगे क्या क्या, मतलब कैसे कैसे कोड को आगे बढ़ाना है और कोर्स को। तो जो आगे जाने वाले आगे लेक्चर्स में हम लोग और इसी बारे में पढ़ने वाले हैं, बाकी सब प्रोग्रामिंग के बारे में। तो अगले लेक्चर जरूर देखें, यूनिट 2। ठीक है, बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।